हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी जेल से सीधा स्टूडियो पहुंचते हैं और जिसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। अर्णव गोस्वामी के ऐलान के बाद लुटियंस मीडिया को बड़ा झटका लगा है और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की भी नींद उड़ चुकी है। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से स्टूडियो में जाकर दहाड़ा है और जिस जोश से उन्होंने, क्योंकि इससे पहले हिंदी और इंग्लिश में अर्णव गोस्वामी सच दिखाते आ रहे हैं, अब उन लोगों का सरदर्द और बढ़ने वाला है जो लोग रिपब्लिक टीवी का मुंह बंद करवाना चाहते थे। अर्णव गोस्वामी ने स्टूडियो में जाकर जिस तरीके से ऐलान किया है कि 11 से 12 महीने के अंदर वो देश के अलग अलग जो प्रांत हैं, प्रदेश हैं, उनका अपना रीजनल चैनल होगा और सभी भाषाओं में चैनल अर्णव गोस्वामी लेकर आएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि रोक सको तो रोक लो। 11-12 महीने के अंदर, इसी के साथ 16 से 17 महीने के अंदर इंटरनेशनल नेटवर्क वो खड़ा करेंगे। और उन्होंने सबसे पहले मराठी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो धन्यवाद देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं। और ये उन्होंने मराठी में कहा है, जिससे साफ नजर आता है कि अब सबसे पहला जो चैनल होगा वो मराठी होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अर्णव गोस्वामी ने स्टूडियो से ये कहा है कि खेल अभी शुरू हुआ है और ये चेतावनी उन्होंने उद्धव ठाकरे को दी है और उन लोगों को, उन मीडिया चैनलों को दी है जो प्रोपेगेंडा रच रहे थे, जो अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए साजिश और षड्यंत्र रच रहे थे। तो खेल अभी शुरू हुआ है, अर्णव गोस्वामी ने ये साफ स्टूडियो से कहा है। और अब रीजनल चैनल जो आने वाले हैं रिपब्लिक भारत के, वो सच दिखाएंगे और उन सभी मीडिया का मुंह बंद होगा जो झूठ परोस रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। महाराष्ट्र की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ है। आपने देखा तलोजा जेल के बाहर किस तरीके से मराठी अर्णव गोस्वामी का इंतजार कर रहे थे। वहां पर छोटी दिवाली मनाई जा रही थी, अर्णव गोस्वामी के लिए बच्चे बुजुर्ग तक वहां पर खड़े हुए थे। और अब अर्णव गोस्वामी मराठी में चैनल लेकर आएंगे। तो दूसरी तरफ जो पत्रकार हैं, जो लुटियंस गैंग है, उनको पत्रकार नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो एक गिरोह बनाकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से जो सच्ची पत्रकारिता करता है उस पर सवाल खड़े करते हैं और अपनी जो प्रोपेगेंडा की पत्रकारिता है, किस तरीके से झूठ दिखाते हैं, एक इंसान की छवि को खराब करने के लिए किस तरीके से आर्टिकल लिखे जाते हैं, किस तरीके से गलत चीज़ें उसके बारे में दिखाई दी जाती हैं, लेकिन जो कुछ भी सच्चाई है उसको दबाया जाता है। उन लोगों को भी इससे बड़ा झटका लग रहा है। अब वो लोग ये सोच रहे थे कि पहले ही रिपब्लिक भारत जब से लॉन्च हुआ है उनकी दुकान बंद हो चुकी है। कई ऐसे चैनल हैं जो फेक लोकप्रियता की बात कर रहे थे अर्णव गोस्वामी की, सच्ची उनकी जो पत्रकारिता है, लोग उन्हें प्यार और सम्मान दे रहे हैं, ये उनको अब दिखाई दे रहा है। अब जब मराठी में और बाकी जो लैंग्वेज है उसमें उनका चैनल आएगा और कितनी लोकप्रियता है अर्णव गोस्वामी की, और जिस तरीके से रिपब्लिक भारत टीआरपी है सभी चैनलों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में वो मुकाम हासिल करता है जो बाकी चैनलों को 20 से ज़्यादा साल लग जाते हैं वो हासिल करने में। तो आप समझ सकते हैं कि 11 से 12 महीने के अंदर बाकी प्रदेशों के अपने रीजनल चैनल अर्णव गोस्वामी लाने वाले हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क खड़ा करेंगे। और उन्होंने साफ ये कहा स्टूडियो में जाकर कि महाराष्ट्र की जो जनता है मेरे साथ है और जय महाराष्ट्र। यानी कि अब उद्धव ठाकरे, जिनके बारे में जो मराठी चैनल हैं वो डर से उनके बारे में कुछ भी सच्चाई नहीं लिखते हैं, जो कुछ सच्चाई है उसको दबा ली जाती है और ज़्यादातर उनके पक्ष में ही बातें की जाती हैं। क्योंकि आपने देखा कि वो पत्रकार जो देश का सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल है उसका संपादक है, उसके साथ इस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाती है। तो आप सोच लें जो महाराष्ट्र में मराठी चैनल है वो कितनी हिम्मत करेंगे सच दिखाने के लिए। इसीलिए अर्णव गोस्वामी अब मराठी में चैनल लेकर आएंगे और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और इनकी जो सरकार चल रही है, जिस तरीके की तानाशाही इनकी चल रही है, उसकी सच्चाई वो जनता तक पहुंचाएंगे। और महाराष्ट्र की जनता तो अर्णव गोस्वामी के साथ है ही। अब बात करेंगे लुटियंस मीडिया की। लुटियंस मीडिया अर्णव गोस्वामी का जब ये ऐलान हुआ है उसके बाद जो अर्णव गोस्वामी के लिए ये सोच रहे थे कि अगर मैं अर्णव गोस्वामी को समर्थन दूंगा तभी अर्णव गोस्वामी को समर्थन मिलेगा, तभी वो बाहर आएगा। जो लोग ट्रंप के बहाने पर अर्णव गोस्वामी पर तंज कस रहे थे, रजत शर्मा जैसे लोग जिनका चैनल कोई देखता नहीं, फेक लोकप्रियता की वो अर्णव गोस्वामी की बात कर रहे थे। और अर्णव गोस्वामी की लोकप्रियता अब उन्होंने देखी होगी, क्योंकि जनता की ताकत थी कि अर्णव गोस्वामी बाहर आए। जनता ने मांग की, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले में
उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज हम संदेश नहीं देते हैं जो उच्च न्यायालय हैं तो हम विनाश की ओर अग्रसर हैं। यह दिखाई देता है कि जनता सच्चाई के साथ खड़ी हुई है और अर्णव गोस्वामी के रिहाई के लिए किस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। देश भर की जनता हवन पूजन कर रही थी, संत समाज हो या पूर्व अधिकारी सेना के, इसी के साथ जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो हों या महाराष्ट्र की जनता, बिहार की जनता, जगह जगह की जनता, असम, गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक किस तरीके का समर्थन अर्णव गोस्वामी को था। डिजिटल समर्थन और सड़कों पर लोग खड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें इन पत्रकारों को देखनी होगी और ये देख रहे हैं, इसीलिए इस मामले को लेकर बौखलाए हुए हैं। किस तरीके का षड्यंत्र और साजिश अर्णव गोस्वामी को रोकने के लिए, रिपब्लिक मीडिया को बंद करवाने के लिए रची गई। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है वो इनकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि ना अर्णव गोस्वामी को इस तरीके से ये प्रताड़ित करते, ना ही अर्णव गोस्वामी को इतनी यातनाएं दी जाती और ना ही वो नेशनल हीरो बनते। और आज उन्होंने जो ऐलान किया है ये इनकी वजह से ही किया है। तो अब जनता का जो प्यार और सम्मान मिल रहा है सच दिखाने के बाद अर्णव गोस्वामी को, और सच्चाई के साथ ही अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो षड्यंत्र, जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, इन सब के ही बावजूद अर्णव गोस्वामी आज देश के सबसे लोकप्रिय पत्रकार बन चुके हैं। और ये ऐसे पत्रकार जो अभी तक प्रोपेगेंडा रचते आ रहे थे, जो अभी तक झूठ परोसते थे और ये सोचते थे कि ये जो झूठ दिखाया जा रहा है, अगर हम बार बार झूठ को दोहराएंगे तो वो सच हो जाएगा और जनता मान लेगी। उन लोगों को अब ये बात खटकने लगी है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी की छवि को खराब करने के लिए जब वो जेल में थे तब भी झूठ परोसा जा रहा था। लेकिन अब किस तरीके से जब अर्णव गोस्वामी ये कहते हैं अपने स्टूडियो में जाकर कि आप रिपब्लिक टीवी को टच नहीं कर सकते, अगर आप किसी को बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को बार बार इस तरीके से यातनाएं दे रहे हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं कि डिटेल्स आपकी न्यूज़ रूम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, इस तरीके की चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, टॉयलेट पेपर से लेकर एम्प्लॉय की जो सैलरी है सबकी डिटेल्स मांगी जा रही है, तो कोई भी इंसान ये कहेगा कि जनता का समर्थन मेरे साथ है और आप अब नहीं छू सकते, अब आप अपनी मनमानी, अब आप अपनी तानाशाही नहीं कर सकते। यही अर्णव गोस्वामी ने कहा था, जिसके बाद द प्रिंट किस तरीके से लिखता है कि उन्होंने धमकी दी है निकलते ही। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे सत्याग्रह और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, जो पत्रकार जिनकी कहीं नहीं बन रही थी वो आज YouTube पर चैनल खोलकर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े पत्रकार कहते थे। और इसी के साथ जो आर्टिकल और वो जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ देश विरोधियों के साथ में खड़ा हुआ है। वो लोग सिर्फ झूठ परोसते हैं, कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं, वो 10 जनपद के चक्कर लगाते हैं और ऐसे ही पत्रकार हैं जो झूठ परोस रहे हैं। अर्णव गोस्वामी की छवि को खराब करने के लिए तमाम तरीके की चीजें लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी एक फनकार है, कभी पत्रकार हुआ करते थे। तो उनको ये समझना चाहिए कि पत्रकार, वो असली पत्रकार अर्णव गोस्वामी ही हैं जो सच दिखा रहे हैं। देश का सच्चा पत्रकार अर्णव गोस्वामी है। सच्ची पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो वो है रिपब्लिक टीवी, क्योंकि वो सच दिखा रहा है, वो किसी के सामने घुटने नहीं टेक रहा और ना ही वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाता है, ना ही उनकी बातें लेकर यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रखता है, ना ही वो कभी देश के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रचता है, ना ही वो रक्षा सौदे उनसे करता है। तो रिपब्लिक भारत का जो मोटिव है, रिपब्लिक भारत वो जनता की आवाज बना हुआ है, उसका मेन मकसद जो है वो है राष्ट्र के हित में खबरें दिखाना। सबसे पहले जो उनका धर्म है वो है देशभक्ति। नेशन फर्स्ट के फॉर्मूले पर रिपब्लिक टीवी काम करता है। अर्णव गोस्वामी जिनके लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद ही कुछ और आता है, इसीलिए उन्होंने कहा है नेशन फर्स्ट, और इसीलिए जनता उनको मान और सम्मान दे रही है, इसीलिए जनता उन पर भरोसा जता रही है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की जनता के लिए शिवसेना हो या फिर कांग्रेस या शरद पवार, जिस तरीके से वहां पर तानाशाही चल रही है और महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, अर्णव गोस्वामी भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे, बस रिपब्लिक रिपब्लिक रिपब्लिक, और रिपब्लिक रिपब्लिक करते करते आपने रिपब्लिक को कहां पहुंचा दिया है। आज बच्चा बच्चा अर्णव गोस्वामी के नाम से वाकिफ है और हर बच्चे के दिल में अगर कोई बसता है तो अर्णव गोस्वामी। उनकी लोकप्रियता क्या है आप घर घर में जाकर देख सकते हैं, किस तरीके से उनके रिहाई को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अब अर्णव गोस्वामी वो जिस तरीके से ये कहते हैं कि वो देश
भक्त और राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो महाराज जो शिवाजी महाराज थे उनके सिद्धांतों पर वो चलेंगे। राष्ट्रवादी जो उनके सिद्धांत थे उस पर चलने वाले हैं, और महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली है, तो वो अर्णव गोस्वामी के साथ है। वो शिवसेना जो अपनी विचारधारा से अलग हो चुकी है, जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना चुकी है, उसके लिए जनता के दिल में अब कोई प्यार और सम्मान नहीं बचा है। अब जनता शिवसेना को शिवसेना नहीं मानती, वो सोनिया सेना मानती है, और ये बात उद्धव ठाकरे को अच्छे से पता है। और इसीलिए अर्णव गोस्वामी को उनका मुंह बंद कराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरीके से चीज़ें की गई। आपने देखा कि केबल ऑपरेटरों को धमकी दी जा रही थी कि आप रिपब्लिक भारत मत दिखाइए, यानी कि महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी का चैनल देखती है और जिस तरीके से लोकप्रिय अर्णव गोस्वामी बने हैं, अब महाराष्ट्र की जो सरकार है, और सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है, तो वो सोनिया गांधी, क्योंकि उनकी पूरे देश में जो राजनीति थी अब वो खत्म होने के कगार पर है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जिस तरीके से वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका करियर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता उनको अपनाने वाली नहीं है। और बाकी राज्यों में जो हाल हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। 70 की 70 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है, और बिहार में इनको जितने वोट नहीं मिले हैं उससे ज्यादा की जनता महाराष्ट्र में तलोजा जेल के सामने अर्णव गोस्वामी के समर्थन में थी, उससे कई गुना ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि शिवसेना के बाकी राज्यों में क्या कीमत है, बाकी राज्यों में जनता के दिल में क्या अहमियत शिवसेना रखती है, और महाराष्ट्र में अर्णव गोस्वामी के लिए कितना प्यार और सम्मान है। सिर्फ महाराष्ट्र की हम बात नहीं करेंगे, पूरे देश में अर्णव गोस्वामी के लिए मान और सम्मान है। और जो ये पत्रकार, चाहे वो रवीश कुमार हो, जो अर्णव गोस्वामी को पत्रकार नहीं मानते हुए कहते हैं कि जब एनडीटीवी पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया तब इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। एनडीटीवी किस तरीके से गतिविधियों में शामिल रहता है, किस तरीके की न्यूज़ दिखाता है, ये सबको पता है। किस तरीके से वो ये कहता है कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, कितना झूठ परोसता है। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं, अगर आप उठाकर देख ले तो कितनी सारी फेक न्यूज़ मिल जाएगी जो एनडीटीवी ने फैलाया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और इसी के साथ आज तक जो किस तरीके से अर्णव गोस्वामी के लिए कह रहा था कि हम उनकी पत्रकारिता से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन ये सब पता है कि झूठ परोसा जा रहा था उनके तरफ से कि अर्णव गोस्वामी किस तरीके से उन्होंने हत्या में, वो जो आत्महत्या उनकी हुई थी वो उकसाया था, जबकि पूरा मामला है नहीं, लेकिन झूठ बार बार परोसा जा रहा था। फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे और इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा। जी न्यूज़ ने भी ये आर्टिकल दिखाया था, और दूसरी तरफ सुधीर चौधरी अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे थे डीएनए में। तो ये दोहरी जो मानसिकता उनकी है, दोहरा चेहरा जो उनका है, वो जनता के सामने एक तरफ आप छवि को खराब करने के लिए झूठी चीज़ें लिखते हैं और दूसरी तरफ डीएनए में अर्णव गोस्वामी का समर्थन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि राष्ट्र की जनता के साथ हैं हम, जो जनता मांग कर रही है उसी के साथ हैं, ताकि हमारी टीआरपी बढ़ती रहे। तो अब ये जो देश की जनता है वो समझती है कि आप कितने डिप्लोमेटिक हैं। तो सुधीर चौधरी भी यहाँ पर बेनकाब होते हैं, रजत शर्मा तो पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। ट्रंप के बहाने किस तरीके से उन्होंने अर्णव गोस्वामी पर तंज कसा था, और रजत शर्मा को यह पता चल गया कि उनके समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है, देश की जनता अर्णव गोस्वामी को समर्थन दे रही है। रवीश कुमार जिस तरीके से बकवास करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की थी, जनता ने उनको जवाब दिया था, और द प्रिंट ने जिस तरीके से लिखा है कि उन्होंने धमकी दी है, इसका जवाब जनता उनको दे रही है। तो अब जल्द ही अर्णव गोस्वामी का सभी प्रदेशों को रीजनल चैनल अर्णव गोस्वामी अब लॉन्च करेंगे, और 1 साल के अंदर हर प्रदेश में रिपब्लिक नेटवर्क का अपना चैनल होगा, उनके अपनी भाषा में। और इसकी शुरुआत जो होने वाली है वो मराठी चैनल से होने वाली है, क्योंकि इसका इशारा अर्णव गोस्वामी ने स्टूडियो में दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, वो उन्होंने मराठी में बोलकर दिखाया। तो अब अर्णव गोस्वामी की जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने सच दिखाया है, अब गले की फांस अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार की बन चुके हैं। क्योंकि तानाशाही अगर आप करेंगे, आप किसी की आवाज़ दबाएंगे, अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है और अगर आप ये सोचेंगे हम सच्चाई को दबा लें, तो सच कभी दबता नहीं, सच कभी छुपता नहीं है।
सच हमेशा सामने आता है और अब सच सामने आएगा और महाराष्ट्र सरकार घुटने टेक चुकी है। कितने भी झूठे मामले में वो अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को फंसा ले, लेकिन सच्चाई कभी ना कभी सामने आएगी ही। और 8 दिन बाद अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्टूडियो से दहाड़ा है, महाराष्ट्र सरकार और लुटियंस मीडिया दोनों की नींद उड़ चुकी है। अब ये लोग जो प्रोपेगेंडा रचते थे, रीजनल चैनल के जरिए किस तरीके से झूठ परोसते थे, अब सच्चाई जनता तक पहुंचेगी और ये काम करेंगे अर्णव गोस्वामी। तो इस पूरे मामले में आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।